हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैथिल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में सर्चेबल ड्रॉप डाउन को क्रिएट करना। ठीक है। अब नॉर्मल जो ड्रॉप डाउन होता है उसमें क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप डाउन हमने क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर क्या है, हमें मैनुअली आके इस तरह से यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉप डाउन में इस तरह से होता है। अब देखिए जो क्रिएटेबल सर्चेबल ड्रॉप डाउन है उसका बेनिफिट क्या है। सपोज करो मैं अगर यहाँ कोई वर्ड अगर टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ एम टाइप किया तो देखिए एम वर्ड जहाँ जहाँ जिस सिटी में एम वर्ड की एंट्री है तो देखिए वहाँ पर इसका लिस्ट यहाँ पर शो हो गया। और यहाँ पर देखिए शिमला जो है हमने ऑफसेट के थ्रू यूज किया तो उसका यहाँ लिस्ट भी आ गया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ डी लिखता हूँ तो देखिए डी नाम की जितनी एंट्री है वो सारी यहाँ इस तरह से आ गई और उनकी यहाँ लिस्ट भी इस सिटी के हिसाब से हमारे सामने आ गई है। ठीक है। ये देखिए दिल्ली की अगर जितनी है वो एंट्री यहाँ पर आ गई, केवल दिल्ली का ही डेटा यहाँ पर आ रहा है, देख रहे होंगे आप। ठीक है। अब सपोज करो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ शिमला, ठीक है, तो केवल शिमला का देखिए यहाँ पर एंट्री आ रही है केवल इस डेटा में से। ठीक है। और मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर नैनीताल, देखिए केवल नैनीताल की एंट्री आ रही है। ठीक है। और मैं अगर लिखता हूँ यहाँ दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। और मैं अगर कोई भी वर्ड या सिटी नेम लिखूँ तो ऑटोमेटिक आप देख रहे होंगे कि वो चीज़ यहाँ पर जितनी भी आर रिलेटेड से जितनी भी यहाँ सिटी हैं सबकी यहाँ लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर आ रही है। ठीक है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है सर्चेबल ड्रॉप डाउन का, उसमें आपको बार बार जो है यहाँ पर आके फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको सिंपल यहाँ पर कोई वर्ड सर्च करना है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने यहाँ क्राइटेरिया सेट किया तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हुई वो डेटा आपके सामने यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सर्चेबल ड्रॉप डाउन है उसके लिए देखिए हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इन फंक्शन का यूज करेंगे सर्च इज नंबर इफ मैक्स। सेकंड स्टेप में हम यूज करेंगे रॉज विलुकअप इफ एरर। और थर्ड वाला जो हमारा रहेगा ऑफसेट और काउंट इफ। और फाइनल हमारा रहेगा ये वाला। ठीक है। तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे हम सर्चेबल जो ड्रॉप डाउन है उसको एक्सेल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या है जो सिटी वाला ये है कॉलम में इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। ठीक है। तो हमें बस सिंपल ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं तो इसके थ्रू आप देखेंगे कितने आसानी से आप भी सर्चेबल ड्रॉप डाउन को एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेप क्या है हमारा सर्च। अब यहाँ पर देखिए आपको जहाँ पर उसका सर्च बॉक्स बनाना है उसका आपको रेफरेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ए। ठीक है। A4 में मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई वर्ड यहाँ टाइप करूँ तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे सर्च। अब सर्च कह रहा है कि फाइंड टेक्स्ट, आपको कौन सा जो टेक्स्ट है फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारा जो रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो इसको हम क्या है यहाँ पर लॉक कर देते हैं F4 की से। ठीक है। विद इन मतलब किस से उसको आपको सर्च करना है तो ये रहेगा हमारा। ठीक है। ये मैंने पूरा सेलेक्ट करके अब हम क्या करेंगे इसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इसको हम इस तरह से यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए सभी जगह इसने 1 1 शो कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो डी मैंने जैसे लिखा तो डी वर्ड की जिन जिन सिटी में एंट्री है तो देखिए वहाँ पर इसने 1 1 शो कर दिया और जहाँ पर उसको डी वर्ड फाइंड नहीं हुआ तो वहां पर देखिए इसने एरर शो कर दिया, वैल्यू आ गया है। ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें एक और भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डी वर्ड यहाँ टाइप किया तो आप देखिए दिल्ली का इस तरह से यहाँ दिखाया इसने 1 1 1 सब जगह 1 दिखा दिया, लेकिन हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल पहला वर्ड इसको फाइंड हुआ डी ये वाला तो उसके बाद जो नेक्स्ट होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। ठीक है। सीक्वेंस में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो ये वाला है इज नंबर ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर शुरू में इज नंबर टाइप करेंगे, सॉरी, और यहाँ आखिर में आके इसको इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए इससे क्या हुआ, पहले 1 1 था, अब इसने क्या किया इज नंबर ने जो एरर था उसको तो रिमूव कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है रिजल्ट वहीं का वहीं है। देखिए डी में जहां जहां इसको मिला वहां इसने ट्रू कर दिया, जहां इसको ट्रू की वैल्यू फाउंड नहीं वहां इसने इसको फॉल्स में यहाँ पर शो कर दिया।
लेकिन हमें क्या चाहिए कि अगर हम कोई भी वर्ड यहाँ टाइप करें तो ऑटोमेटिक वो जो है सीक्वेंस में हमें दिख जाए कि भाई हाँ इस एम वर्ड की जो एंट्री है इतने टाइम है और इस सीक्वेंस में है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे यहाँ पर इफ कंडीशन। ठीक है, तो हम शुरू में यहाँ इफ करेंगे यूज। ठीक है, और यहाँ पर हम लास्ट में आएंगे और अब हम यहाँ यूज करेंगे कॉमा। अगला हमारा फंक्शन है मैक्स का। अब मैक्स का यूज क्यों कर रहा है मैं बता दूं आपको। अब मैक्स में क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो है हमारा ये वाला E4 में यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें जो रेफरेंस देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा हमें E3 का, इस वाले का। ठीक है, तो इसको हम क्या है लॉक कर देंगे F4 से, फिर हम दोबारा इसी को लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। फिर हम उसके बाद क्या है इसको लॉक कर देंगे इस तरह। अब क्या है वैल्यू अगर ट्रू हो, मतलब वो कह रहा है कि अगर वैल्यू ट्रू हो तो हम इसमें क्या दिखाएं। हम ये चाहते हैं, हमें चाहिए सीक्वेंस में हम चाहते हैं कि अगर वैल्यू ट्रू हो तो उसमें +1 ऐड हो जाए ताकि वो डेटा जो हमारा सीक्वेंस में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर वैल्यू मैच नहीं होती है देन उस केस में हम चाहिए, हमें वहां पर वैल्यू चाहिए 0, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ पर डबल ब्रैकेट को इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस फॉर्मूले ने क्या काम किया है। इसने काम ये किया है जो कि यहाँ पर जैसे मैंने m टाइप किया है तो आप यहाँ देख रहे होंगे शिमला में इसको m फाइंड हुआ तो यहाँ पर सिंगल एंट्री होगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी m है तो यहाँ देखिए 1 2 इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसको हम जो है यहाँ पर F4 कर देंगे। ये अब हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। पहले क्या था कि हमने लॉग नहीं किया था, अभी यहाँ पे देखते हैं। देखिए M है यहाँ पर, इसको पहला फाइंड हुआ तो ये शिमला आ गया, सेकंड इसको फाइंड हुआ तो यहाँ अल्मोड़ा है, थर्ड में मेरठ है। तो अभी क्या है डेटा हमारे पास जो है यहाँ पर सीक्वेंस में आ गया है। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ दिल्ली, डी लिखता हूँ तो देखिए दिल्ली पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमारे पास देखिए यहाँ पर सारा डेटा सीक्वेंस में आ गया। ठीक है, पहले क्या था कि एरर शो कर रहा था। ठीक है, तो ये जो पहला हमारा जो स्टेप है वो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अगला वाला स्टेप यूज करना है, वो है स्टेप 2। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फंक्शन रोज। ठीक है, दिस ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये वाला है इसको हम यहाँ पर लॉक कर देंगे F4 के थ्रू। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे। अब देखिए ये क्या हुआ, ये इसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि ये जो दिल्ली की एंट्री है वो इस रॉज फॉर्मूले के थ्रू 1 में है और उसकी 2 में है, 3 में, तो सबका इस तरह से यहाँ हमें रॉज पता चल गया कि भाई किसका जो वैल्यू है वो कहाँ पर है। ठीक है, अब हम इसमें 2 फंक्शन यूज करेंगे, VLOOKUP एंड इफ एरर। अब इफ एरर क्यों है, अगर कोई एरर फाइंड करेगा तो ये उसको वहां से रिमूव कर देगा। देन उसके बाद हम यूज करेंगे VLOOKUP। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में आएंगे, यहाँ पर यहाँ हम यूज करेंगे इफ एरर VLOOKUP। अब हमें यहाँ VLOOKUP यूज करना है, कॉमा टेबल एरी पूछ रहा है तो टेबल एरी हमारा क्या रहेगा, ये वाला पूरा। ठीक है, अब कौन से कॉलम में हमारा डेटा है, वो है हमारा इस वाले कॉलम में, सेकंड वाले में। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे, फिर इसको हम ऐसे करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर हम यहाँ पर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब हुआ क्या, अब इससे चेंज क्या हुआ है, अब चेंज देखिए क्या हुआ, इसने क्या किया कि जो इसको यहाँ ओ की एंट्री आई देखिए वही यहाँ पर अब रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ M तो देखिए M नाम की जितने भी सिटी की एंट्री है वो यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ N P Q, कुछ भी लिख रहा हूँ, Q नाम की कोई एंट्री नहीं है, H रिलेटेड जितने भी यहाँ देखिए जहाँ जहाँ H की एंट्री है तो सभी लिस्ट यहाँ पर इस तरह से आ रही है।
ठीक है। तो ये सेकंड वाला स्टेप है हमारा, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो आखिरी हमारा थर्ड स्टेप है, इसके लिए हमें ऑफसेट। अब ऑफसेट का यूज हम यहाँ करेंगे। ऑफसेट काम क्या करता है, अब हमें देना है रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस देना हमें इस सेल का, क्योंकि हमें डेटा चाहिए इस सेल का, ठीक है। फिर अगला है रोज, हमारा कुछ नहीं है, कॉलम भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे यूज काउंटिफ फंक्शन, काउंटिफ। अभी पूछ रहा है रेंज, ठीक है। तो रेंज हमारा रहेगा पूरा ये, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे ये वाला, फिर हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर हमारा रहेगा स्टार, और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, सॉरी इसको हम यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए अभी फंक्शन ने काम क्या किया मैं आपको बता दूं। ऑफसेट में क्या है कि हम ये चाहते हैं कि सपोज करो मैंने यहाँ लिखा ओ, ठीक है। तो इसमें से मतलब हम देखिए जब मैंने ऑफसेट यूज किया तो ऑफसेट में हमने ये रेंज दे दी G4 में, ठीक है। अब इसने देखिए अगर मैं इसको पूरा यहाँ तक कॉपी करता हूँ, ये देखिए रेफरेंस दिखा दिया ना इसने। तो इसको हम क्या है, अगर मैं इसको यहीं तक भी ले लूँ, ठीक है। अब इसने ऑफसेट में काम क्या किया, हमने जो यहाँ देखिए क्या किया है, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से समझने के लिए। ऑफसेट में क्या किया हमने, यहाँ पर इसकी रेंज दे दी, ठीक है। और अब काउंटिफ ने क्या किया, जो ये डेटा है पूरा हमारा कि इसमें से जो भी लिस्ट में अगर इसको फाइंड होता है तो उसका डेटा ये यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। ये हमारा हो गया है ऑफसेट वाला जो हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे किया एन किया, तो देखिए एन में नैनीताल वाला देखो, क्योंकि एन क्या है स्टार्टिंग वर्ड है, तो उसने क्या किया जो एन से शुरू स्टार्ट सिटी है उसका यहाँ पर हमें लिस्ट बना के दे दिया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एम, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा फाइनल स्टेप है, अब हमें जो ये कॉपी स्टेप 3 ये वाला जो फंक्शन है इसको हमें कॉपी करना है, ठीक है। तो इसको हम पूरा इस तरह से यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करना है हमें उसको नेम मैनेजर में। तो उसके लिए हमें आएंगे यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे, ठीक है। सॉरी इंसर्ट में नहीं, हमें आना है फॉर्मूले में आना है। तो फॉर्मूले जो हमें यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमें न्यू में क्लिक करना है, ठीक है। और जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रहा है इसको आपको रिमूव करना है, और जो फंक्शन हमने वहां से कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी मैं नाम देता हूँ, फॉर सम मैं लिखता हूँ यहाँ पर ड्रॉप डाउन, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पर मैं कर दूंगा ओके, ठीक है। अब देखिए जो मैंने वहाँ ओके किया है, तो देखिए यहाँ पर उसका यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर लिस्ट उसका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए सपोज करो मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा, ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि इसने इतना ही डेटा यहाँ पर सेलेक्ट किया है जितना हमने वहां से लिया, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये यहाँ तक का अभी देखिए हमने अभी तक हमने क्या किया है, स्टेप 1 में हमने ये वाले फंक्शन यूज किए हैं, सर्च इज नंबर इफ मैक्स, ठीक है। स्टेप 2 में हमने रॉज विलुकअप इफ एरर यूज किया। थर्ड में हमने किया है ऑफसेट एंड काउंटिव। अभी हमने यूज किया है ये वाला जो हमने ये वाला जो यूज किया था फंक्शन, उसको हमने कॉपी कर लिया है नेम मैनेजर में। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है कि हमें उसका ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर होम में आएंगे, डेटा में हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे डेटा वैलिडेशन में आएंगे लिस्ट, ठीक है। अब हमने जो ये वाला जो था हमारा, ये हमने जो हमने कॉपी किया था, जो हमारा लास्ट स्टेप का फॉर्मूला था, उसको हम फाइंड करने के लिए हम यहाँ करेंगे प्रेस F3, ठीक है। तो F3 मैंने जैसे यहाँ प्रेस किया है तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए हमने नाम दिया था उसका ड्रॉप डाउन, ठीक है।
तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके करने के बाद रुकिए रुकिए, यहाँ पर कुछ एक मिनट रुकिए, कैंसिल कर दूं। मैं थोड़ा एक चीज बताना भूल गया आपको, मुझे कर्सर यहाँ रखना है। आपको जहाँ पर उसका सर्चेबल ड्रॉप डाउन बनाना है, आपको कर्सर वहां पर रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरा कर्सर अभी मैंने रख दिया है यहाँ पर। अब मैं डेटा वैलिडेशन में आऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे हम लिस्ट, F3 हम यहाँ पर प्रेस करेंगे और ये वाला ड्रॉप डाउन जो हमने सेलेक्ट किया है उसको हम यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, एरर शो हो रहा है। ठीक है, अब एरर क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं इसको हम। तो उसके लिए हम क्या है, दोबारा हम आएंगे यहाँ पर नेम मैनेजर में। ठीक है, इसको हम F यहाँ लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम दोबारा कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको हम ये रहने देते हैं इस कर्सर को। फिर हम आते हैं यहाँ पर फॉर्मूलाज में आते हैं, नेम मैनेजर में आएंगे, यहाँ पर हम न्यू करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं यहाँ से इस तरह से। ठीक है, नेम हम यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं, नेम ही रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आते हैं। तो डेटा वैलिडेशन हमारा क्या है, वो ये रहा। इसमें हम आएंगे, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो रखा है बाय डिफॉल्ट, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। F3 हम यहाँ करेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ 3 बन गए हैं, तो मैं नेम क्लिक करूंगा, ओके एंड ओके। ठीक है, ये देखिए अब देखिए ये हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन चुका है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा कलर कर लेता हूँ ताकि ये हमारा यहाँ पर अब ड्रॉप डाउन बन चुका है। ठीक है, मैं बॉर्डर भी थोड़ा कर देता हूँ ताकि हमें, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि अब हमारा हमने क्या किया, जो ये वाला हमारा फंक्शन था लास्ट वाला, इसको हमने कॉपी किया है नेम मैनेजर में। कभी भी आपके साथ अगर प्रॉब्लम आती है सेम जो अभी मेरे साथ आई है, तो आप उसी फंक्शन को दोबारा कॉपी करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर्मूला में मैंने ये रखे हैं, ठीक है, तो टेबल है, टेबल इसमें से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये हटाना है तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, डिलीट दिस वन, इसको भी मैं यहाँ हटा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास खाली नेम वाला ही यहाँ पर रह गया। ठीक है, तो आप क्या, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप उसी फंक्शन को दोबारा यहाँ से कॉपी करके उसको नेम मैनेजर में दोबारा टाइप करके उसको आप फिर उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हमारा पूरा यहाँ पर जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं, अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमने जो अभी तक हमने यहाँ पर स्टेप वाइज जो चीज़ हमने यहाँ सीखी क्या वो काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने मेरिट यहाँ लिखा, तो देखिए मेरिट की यहाँ एंट्री शो हो गई है और यहाँ भी देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इन केस मैं अगर यहाँ डी टाइप कर रहा हूँ तो देखिए, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शन आ गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे करें दूर, उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ पर हम आएंगे, एरर अलर्ट जहाँ पर है, ठीक है, इसको हम यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अभी जो एरर पहला आ रहा था वो एरर अब नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने एम टाइप किया तो देखिए एम से रिलेटेड जितनी भी सिटी का नाम है वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर शिमला आ गई। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ लिखता हूँ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली की यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि डी प्रेस करते ही जितनी भी डी वर्ड के जितने सिटी हैं उनका यहाँ नाम आ गया और यहाँ पर दिल्ली भी आ गया है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, यहाँ पर मैं अगर दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दिल्ली की ये सिक्स 6 एंट्री हैं जो यहाँ पर आई है हमारे पास। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ, इसी को मैं अगर यहाँ पर कॉपी करता हूँ इस तरह से नीचे, शिमला, ठीक है। तो शिमला मैं अगर टाइप करूँ यहाँ पर एस, ये देखिए, अब यहाँ से अगर शिमला देखिए, ये देखिए एक लिस्ट यहाँ पर हमारे इस तरह से बन गई, देखिए शिमला, ये देखिए शिमला यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ एम, ठीक है, तो एम से रिलेटेड, अब आप देख रहे होंगे एम की एक लिस्ट तो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, लेकिन एक लिस्ट हमारे पास देखिए यहाँ भी सर्चेबल ड्रॉप डाउन में, देखिए ये लिस्ट यहाँ भी आ रही है। अब मैं अगर पी यहाँ टाइप कर रहा हूँ, तो पी के देखिए पी से रिलेटेड जितने भी है ये 3 एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री कितनी शो हो रही है हमारे पास। सेम देखिए उतना ही है, रामपुर, रुद्रपुर एंड काशीपुर। ये देखिए के से मैंने किया तो यहाँ 3 एंट्री यहाँ शो कर रहा है, और यहाँ चेक करते हैं, देखिए वही सेम है। ये देखिए डी से रिलेटेड जितनी एंट्री है और जितनी ड्रॉप डाउन में यहाँ शो कर रहा है, और उतने आप देखने होंगे कि वो आपको यहाँ भी शो कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मैं बताऊं आपको। नॉर्मल ड्रॉप डाउन में हमें क्या करना पड़ता था कि हमें यहाँ पर आके 1 बाय 1 ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता था, तब जाके आता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमें इसका सर्चेबल ड्रॉप डाउन यहाँ भी मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई वर्ड रैंडमली कोई वर्ड अगर टाइप कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्री है सबकी यहाँ पर लिस्ट हमारे सामने रिफ्लेक्ट होकर हमारे सामने आ जा रही है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी मिले। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।